लॉन्ग वीडियो अलर्ट। ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए अगर आप अभी फ्री नहीं हैं, आप इसको पूरी तरीके से नहीं देख सकते, तो माय सजेशन इज कि आप इसको या तो अपने व्हाट्सएप में शेयर कर लीजिए या सेव टू व्यू लेटर कर लीजिए, कि आप जब भी इत्मीनान से बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के बैठे हों तभी आप इस वीडियो को चलाएं और पूरी तरीके से देखें। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट अ सब्जेक्ट जो अपने आप में एक कोर्स है। लोग यूट्यूबर्स, गुरुज, एक्सपर्ट्स ये कोर्स को 5,000, 10,000, 25,000 रुपए तक का बेचते हैं और आपको ये पर्टिकुलर कोर्स मिलने वाला है फॉर फ्री। जी हाँ, फॉर फ्री। बट क्या होता है ना कि फ्री में मिले चीज़ों की लोग कदर कम करते हैं। इस वजह से अब ये कंप्लीटली आपके हाथों में डिपेंड करता है कि आपको ये जो 5,000, 10,000 रुपए की कोर्स फ्री मिल रही है, आप इसकी कदर करना चाहते हैं या नहीं। तो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट ऑन टू द कोर्स एंड स्टार्ट विद इट। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग गोल सेटिंग। अब आप बोलेंगे ये तो यार बहुत ज़्यादा वीडियोस हमने देख लिए हैं, हमने बहुत सारे गोल्स भी सेट करके देख लिए हैं, पर मैं आपके साथ में एक स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूं। गोल सेटिंग एक्सरसाइज जो है वो अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, आप जान के हैरान होंगे कि 98% ऑफ द पीपल हु सेट गोल्स वो अपने गोल्स को अचीव ही नहीं करते। अब इसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जिसके वजह से लोग अपने गोल अचीव नहीं कर सकते। हम उन सारे मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर तो नहीं घुस सकते जिसके वजह से लोग अपने गोल नहीं अचीव कर सकते। हम उन मोटे मोटे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट के ऊपर जरूर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि अगर कुछ पॉइंट्स मैंने कवर नहीं किए मैं उन्हें कवर भी कर पाऊं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गोल सेटिंग। अब समझ लो आप अगर स्टूडेंट हो और आप आना चाहते हैं क्लास में फर्स्ट। ओके, दैट्स वेरी गुड। आपने फर्स्ट आने की डिसाइड कर ली, उसके बाद आपने इंटेंस पढ़ाई शुरू कर दी। 2 दिन 3 दिन आपने कस के पढ़ा, 7 घंटे 8 घंटे लगा दिए। 4th डे टाइम फिस। क्यों? क्योंकि वो एंथुजियाज्म, वो मोटिवेशन जिसकी वजह से आपने स्टार्ट किया था, मोटिवेशन एक्चुअली बहुत ही डेंजरस है। ये आपको पहाड़ चढ़ने के लिए एकदम रेडी कर देता है, बट जब आप चढ़ना शुरू करते हैं तो वो मोटिवेशन पहले आधे घंटे 45 मिनट में ही फुस हो जाता है। मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। आइए हम बात करते हैं कि गोल सेटिंग में सबसे पहले हम इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो गया मैक्रो गोल सेटिंग, दूसरा स्टेप हो गया माइक्रो गोल सेटिंग। मैक्रो गोल सेटिंग में क्या है, आप सोच लो कि जैसे आपने फर्स्ट आने के लिए यू वांट टू कम फर्स्ट इन योर क्लास, यू वांट द बेस्ट बॉडी, यू वांट 6 पैक एब्स, यू वांट टू एक्सेल इन योर बिजनेस। ओके, ये सारे चीजें आपकी गोल्स हैं। आप साल का 5 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो। ओके, नाउ सबसे पहले मैं आपको एक चीज बतलाऊं, साल का 5 करोड़ बनाना या यूट्यूबर्स के लिए 5 लाख सब्सक्राइबर्स लाना या मेरा फर्स्ट आना या 8 पैक एब्स बनाना, ये सब जो चीजें हैं, ये सब गोल सेटिंग हम कर सकते हैं, पर क्या ये हमारे हाथ में है? वेल, इन अ वे नहीं भी, इन अ वे है भी। कैसे? आइए देखते हैं। अब मैक्रो जब हम गोल सेट कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप जो हम ले रहे हैं उसमें हम अपने गोल से कितना रिलेट कर पाते हैं। अगर आप फर्स्ट आना चाहते हैं, क्यों फर्स्ट आना चाहते हैं? क्या कारण है आप फर्स्ट आना चाहते हैं? क्या आप आज तक कभी भी फर्स्ट नहीं आए? क्या आपने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है? क्या आप किसी को हरा के फर्स्ट आना चाहते हैं, या कि आप फेल होते आए हैं और अचानक से आप में जागृति आई है कि मुझे फर्स्ट आना है? आपके बड़े गोल के पीछे इमोशंस क्या हैं? क्या ठंडे ठंडे ही आपने बस लिख दिया मुझे फर्स्ट आना है, या मुझे 8 पैक एप्स चाहिए, या मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, या मुझे 10 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं? आप जो करना चाहते हैं उस
को करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज योर इमोशनल कनेक्ट टू योर गोल? हमारे गोल्स फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे इमोशनल कनेक्ट्स हैं ही नहीं हमारे गोल के साथ में। आज के डेट में इमोशंस की वैसे भी कमी है और हम अपने गोल्स के साथ तो और भी ज़्यादा कमी कर देते हैं और भी ज़्यादा कंजूसी कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका जो रीज़न है, आप कोई पेन में हैं, आप कि किसी ने इंसल्ट की है, आप खुद से प्रेरित हैं, क्यों 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 आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? आप जब अपने गोल को बनाएंगे, गोल को लिखेंगे, आप उसमें उस इमोशनल रीजन को हाईलाइट करके लिखिएगा। अब बड़े गोल को तो हमने सेट कर लिया, पर इसके बाद क्या? इसके बाद हम बिना कोई मेजरमेंट के, बिना कोई चेकलिस्ट के हम बस लग जाते हैं अपने सो कॉल्ड गोल जो हमने सेट किया उसको फॉलो करने के लिए। पर यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इसके बाद, फर्स्ट स्टेप के बाद जो स्टेप आता है वो है माइक्रो गोल्स। माइक्रो गोल्स ही सिर्फ वो चीज है जो आपके हाथों के अंदर है। आप 10 लाख सब्सक्राइबर्स लाएंगे या 10 करोड़ रुपए कमाएंगे या फर्स्ट आएंगे क्लास में, ये सब निर्भर करता है आपके माइक्रो गोल्स के ऊपर। आज अगर मैं आपको अपने टर्म्स में समझाऊं एज ए यूट्यूबर, कि मैंने 2 वीडियो बनाए और मैंने सोचा कि भाई 2 वीडियो तो बना लिए हैं, अब मेरा वीडियो जो है वो वायरल हो जाएगा, मेरे पास 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, मैं 5 करोड़ रुपए साल का कमाऊंगा और ख्याली पलाव पे ख्याली पलाव पे ख्याली पलाव। पर जो मेरा गोल है उसको पाने के लिए जो मुझे स्टेप्स करने हैं, जो कि मेरे असली गोल होने चाहिए, मैंने उसके बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा। बड़ा गोल, इमोशनल गोल, जो मुझे क्यों हासिल करना है वो क्लियर होना चाहिए। जब वो क्लियर हो गया तो हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में, दोज मिनी गोल्स। अगर समझ लीजिए आपको 8 पैक एब्स चाहिए, तो उसमें पहला मिनी गोल क्या होगा? पहला मिनी गोल होगा कि आपको फ्राइड, शुगर और ऐसे टाइप के फूड्स कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा कि आप कैलोरी डेफिसिट में खाना तो खा रहे हैं, पर इसके अलावा आप उतना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। एब्स जो है ना, वो एब्स मारने से नहीं आता, वो आता है किचन से। किचन में आप क्या खा रहे हैं उससे आपकी बॉडी शेप होती है। बॉडी टोन अप होती है जिम में, पर बनती किचन में है। तो फर्स्ट मिनी गोल आपका हो गया कि किचन में मैं क्या खाने वाला हूं, उसका मैं एक चेकलिस्ट बनाऊंगा कि ये चीजें मुझे कंप्लीटली अवॉइड करनी है, ये चीजें मुझे खानी है। इसके बाद मैंने अपने दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज करना है, कितने घंटे दौड़ना है, कितने घंटे चलना है, कितने घंटे मैंने जिम में बिताने हैं। उस जिम में बिताने में भी मैंने कितने क्रंचेस करने हैं। देखिए, व्हेन यू आर मेकिंग योर मिनी गोल्स, यू हैव टू बी क्लियर, कंप्लीटली क्लियर कि आप किस स्टेप को कितने बार करने वाले हैं। तो अगर आपने एब क्रंचेस करने हैं, या आपने लेग रेज करने हैं, या आपने साइकिलिंग करनी है, या सिजर करना है, तो आपने कितने बार भी करना है और कितने सेट्स करना है वो कंप्लीटली स्पेसिफाइड होने चाहिए और उतने बार ही होने चाहिए। हफ्ते में कितने बार वर्कआउट करना है वो भी क्लियर होना चाहिए। वैसे ही अगर मुझे क्लास में फर्स्ट आना है तो मुझे कितने दिनों में कौन से सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, कितने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, फर्स्ट डे में कौन सा चैप्टर्स लेके बैठ रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट्स लेके बैठ रहा हूँ, क्या मेरा चेकलिस्ट रेडी है कि पर डे के हिसाब से अगर मैंने इतना किया तो मैंने हफ्ते में मेरे को कितना कंप्लीट करना है और 2 हफ्ते में कितना करना है, और एग्जाम से पहले मेरे को कितने बार रिविजन कंप्लीट कर देना है। गोल्स तो हमने बना लिए, पर हम मिनी गोल्स को छोड़ देते हैं, जिसके वजह से 98% ऑफ द पीपल फेल। यू वांट टू बी अमंग्स द फेलियर्स? आप भी फेलियर्स के बीच में खड़े होना चाहते हैं कि इस बार कम से कम आप उस जगह को छोड़कर अचीवर्स के क्लब में घुसना चाहते हैं और अचीव करके देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि अचीवर्स भी क्या फील करते हैं। अब आप माइक्रो गोल्स में एक चीज का ध्यान आपको बहुत जरूरी रखना पड़ेगा। वो क्या है? देखिए, आपने बड़ा गोल बना लिया कि मेरे को ये चाहिए, उसके बाद आपने माइक्रो गोल्स में उनको स्टेप वाइज
क्लियरली मेंशन कर दिया, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि मेरे को ये पाने के लिए ये चीजें करनी है, इतने बार करनी है, दिन में इतने बार करना है, हफ्ते में इतने बार करना है और मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अपने जो माइक्रो गोल्स हैं उनको डिवाइड करना पड़ेगा 4 भाग में। पहला होगा अल्ट्रा माइल्ड। अगर समझ लीजिए आज आपने ठान लिया है कि आप फर्स्ट आएंगे, ठीक है, आपने पढ़ाई शुरू की, आप फर्स्ट डे ही 5 चैप्टर्स या एक पूरा सब्जेक्ट तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे ना। पर अगर आपने मोटिवेशन ले लिया और उसके बाद आपने 5-7 मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद बैठ गए पढ़ने के लिए, बी रेस्ट एश्योर्ड 1 घंटे के बाद आप और नहीं पढ़ पाओगे, ये गोल गया ठप। तो फर्स्ट 3 डेज का गोल बनेगा और वो बनेगा अल्ट्रा माइल्ड। आप एक चैप्टर्स पढ़ेंगे। अगर एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जा रहा तो 2-2 पेजेस पढ़ेंगे। अगर आपने जिम में 8 पैक्स बनाने हैं तो आप जिम में 10 मिनट 15 मिनट बिताएंगे, आप फील लेंगे, आप हल्के से 5 क्रंचेस करेंगे। 3 डेज मिनी गोल के बाद आता है 5 डेज मिनी गोल, जहां पे कि आप फर्स्ट गियर से शिफ्ट होते हैं सेकंड गियर में, अल्ट्रा माइल्ड से आप माइल्ड की तरफ चले जाते हैं। अगर आप 1 पेज 2 पेज पढ़ रहे थे तो अब आप 1 चैप्टर या एटलीस्ट 2 चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अगर पहले 5 क्रंचेस मार रहे थे तो अब आप 20 क्रंचेस मारना शुरू करेंगे। हल्का हल्का आप अभी फील में आ रहे हैं सेकंड स्टेप में। 5 दिन तक आपने किया, टेक अ डेज ब्रेक। यस, टेक अ डेज ब्रेक, बिकॉज ब्रेक भी बहुत जरूरी है। आदमी अगर सिर्फ एक ही चीज मोनोटोनसली करता जा रहा है तो बोरियत आ जाएगी और आदमी उसको छोड़ देगा। टेक अ ब्रेक, सेलिब्रेट जो आपने 5 दिनों में किया है उसको सेलिब्रेट करिए कि हाँ एटलीस्ट मैंने ये तो कर लिया। 3 दिन गया, 5 दिन गया, अब आते हैं 11 दिन के चैलेंज में। अब आप 11 डेज को थर्ड गियर में शिफ्ट करके माइल्ड से माइल्डली इंटेंस कर देंगे। अब आप 4 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स करके 1 दिन में कंप्लीट करना शुरू करेंगे। अब आप जिम में सिर्फ क्रंचेस नहीं, आप बर्पीज भी करेंगे, आप वेट ट्रेनिंग भी शुरू करेंगे और 11 डेज तक इसको आप बिना कोई नागा आप इसको करते जाएंगे। 11 डेज भी कर लिया, आपने थर्ड गियर भी पार कर लिया, टेक अगेन अ डेज ब्रेक, एंजॉय, रिलिश, सेलिब्रेट। उसके बाद आएंगे माइल्डली इंटेंस से इंटेंस की तरफ। ये 22 दिन होंगे एक स्पोर्ट्समैन की तरह आप अपने गोल्स को परस्यू करेंगे। अब जो है गेम वो इंटेंस होने वाला है। अब आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करनी है अपनी पढ़ाई। 1 दिन का टाइम लीजिए या 2 दिन का लीजिए या मैक्सिमम 3 दिन का लीजिए, यू हैव टू फिनिश अ सब्जेक्ट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। वेट ट्रेनिंग में अगर आए तो आप माइल्ड वेट से थोड़ा हल्का स्ट्रेच करें अपने आप को। आप जितने सेट्स मार रहे थे उन सेट्स को मल्टीप्लाई करें। अगर आप पहले 2 मार रहे थे, 3 सेट्स मार रहे थे, तो अब आप एक चीज के 7 सेट 8 सेट विद 25 रेपिटेशंस मारें। जब तक आप 4th गियर में आते हैं ना, अब आपका कंट्रोल ओवर योर माइंड बहुत स्ट्रांग होने लगता है। क्यों? क्योंकि आज तक जो आप चीजें कर रहे थे, आपका माइंड बना हुआ था स्लेव और आपका बॉडी बना हुआ था राजा। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप 3 डेज 5 डेज 11 डेज तक उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब आपका कंट्रोल ओवर योर माइंड आता है। देन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द मैजिक मोड, तब आपको मजा आने लगता है। अच्छा, ये चीज में मैं एक चीज तो आपको बताना ही भूल गया। ये जो 3 डेज 5 डेज 11 डेज 22 डेज करेंगे, ये एक रिचुअल के हिसाब से होना चाहिए। रिचुअल मतलब क्या? ये नहीं मैं आपको बोलूंगा कि आप सुबह 5 बजे उठ के ही करिए। आपको जो टाइम कन्वीनियंट लग रहा है, अगर आपको शाम का वक्त सूट कर रहा है 7 बजे से या 8 बजे से, तो आप मेक श्योर करिए कि वो 3 दिन 5 दिन 11 दिन 22 दिन आप सेम टाइम में ही करें। रिचुअल्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आप सुबह ही ब्रश करते हैं ना, आप दोपहर को तो ब्रश नहीं करने जाते, आप शाम को तो ब्रश नहीं करने जाते। आपके बॉडी का एक रूटीन, एक डिसिप्लिन सेट हो जाता है कि आप उठेंगे, आप ब्रश लेंगे, आप अपने नेचर्स कॉल को एड्रेस करेंगे।
वैसे ही आपकी बॉडी, आपका माइंड यूज टू हो जाएगा। जैसे ही वो 7 बजेंगे या 8 बजेंगे, या अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो सुबह 5 बजेंगे 6 बजेंगे, तो आप ऑटो मोड में ही उठोगे और आप वो चीज़ें करने लगोगे जो आपने करना है। सो रिचुअल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने रिचुअल्स को सोच समझ के बनाइए, अपने रूटीन के हिसाब से सेट करके बनाइए। जरूरी नहीं है कि दूसरों को देख के ही अपने रिचुअल बनाने हैं। अगर वो 5 बजे कर रहा है सुबह उठ के, तो आप 4 बजे उठ के करें, ये जरूरी नहीं है। आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने रिचुअल सेट करिए। पर अगर आपने एक बार रिचुअल सेट कर दिया है तो वो ही रिचुअल फॉलो होगा फॉर एज मेनी डेज ये चैलेंज चलेगा। आपने बहुत सारे चीजें आजमा के देख लिए हैं, पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अब तक देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप चेंज की तरफ ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं। अगर आपने ये पूरा एक्सरसाइज फॉलो कर लिया, ये 3 दिन का कोर्स होता है जो मैंने आपको शायद 5, 7, 10, 15 मिनट के अंदर में बतलाया है। अगर आपने ये चीज को मास्टरी हासिल कर ली, आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज इसको लाइक करो, प्लीज सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई एम पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा मेहनत करें, बस वो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। और अगर आपको इस कंटेंट से वैल्यू मिला है तो इस कंटेंट को जरूर शेयर करें। मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द ही एक नए मैसेज के साथ।